11/2/2019 का 4 से 5:30 PM का पेपर है और इसका मैथ पेज नंबर 51 पर दिया गया है, पेज नंबर 51 पर। तो यहाँ आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया है, रवि 30, मनीष 15 और नवीन 10 दिन में काम पूरा करता है। वे मिलकर काम आरंभ करते हैं और 2 दिन के बाद रवि छोड़ देता है और मनीष और 3 दिन के बाद छोड़ देता है। तो नवीन शेष काम कितने दिन में पूरा करेगा? तो एलसीएम जो आ जाएगा 30, 1, 2, 3। रवि 2 दिन के बाद छोड़ देता है, मतलब कि 2 दिन में तीनों ने मिलकर के काम किए तो 12। तो रवि छोड़ दिया, यानी कि ये दोनों और 3 दिन काम करेंगे तो ये 15। तो 3 दिन में काम करेंगे तो 15 यानी 27। 3 काम बचेगा क्योंकि टोटल काम 30 है। नवीन शेष काम कितने दिन में करेगा? नवीन की क्षमता 3 है, यानी कि 1 दिन हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 52 दिया गया, वर्ग और वृत्त का परिमाप बराबर है। वृत्त का क्षेत्रफल 2464 है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो 14/11 गुणे वर्ग का क्षेत्रफल होता है जब परिमाप बराबर हो। और ये दिया गया है वृत्त का क्षेत्रफल 2464, 14 से भाग देंगे तो 1, 7, 98, 8 यानी 176। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो आ जाएगा वो 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 दिया गया है, 6 संख्याएं का औसत a है, प्रत्येक में 5 घटाया जाए तो औसत क्या होगा? तो सब में 5 घटा रहे हैं तो औसत में भी 5 घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 दिया गया है, 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 60 और 4 है, उनका योग 32 है, तो इन संख्याओं का अंतर क्या होगा? तो योग 32 है, मतलब a + b 32 है और पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या तो लसक गुणे मसक 240 है। तो a - b क्या होगा? तो ये तो हमें दिखाई दे रहा है कि 20 और 12 होगा, तो 20 और 12 का डिफरेंस जो आ जाएगा वो 8 आ जाएगा, या a + b का स्क्वायर जो आता है वो a - b का स्क्वायर प्लस 4ab कर सकते थे तो भी हमें रिजल्ट मिल जाता, a - b का मान क्या मिल जाता। क्वेश्चन नंबर 55 दिया है, पुनीत 60 की गति से दफ्तर जाता है और 90 की गति से वापस आता है तो औसत गति क्या है? तो 2 × 60 × 90 बटा में 150 एवरेज स्पीड के लिए 15 से कटेगा 4 यानी कि 72 किलोमीटर/आवर। इसको हम लोग 20 मीटर/सेकंड लिख सकते हैं 5/18 से गुणा करके, क्योंकि ऑप्शन जो दिया है मीटर/सेकंड में दिया है। क्वेश्चन नंबर 56 दिया गया है, मनोज 486 में 324 टॉफियां खरीदता है और 50% लाभ कमाने के लिए 90 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी होगी? तो 100% जो है वो 486 बटा में 324, तो 150% 90 रुपया में कितनी टॉफियां होंगी? बटा में करेंगे तो ये 2 और ये 3, यानी कि 2/3 जो आएगा वो 486 x बटा में 324 × 90। तो ये 3 से कटेगा 108, 54 से 2 बार में, 54 से ये 9 बार में, 9 से ये कटेगा 10, यानी x का मान तो 40 आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लेना। लाभ हानि में इस तरह के सवाल हम लोगों ने देखा है। क्वेश्चन नंबर 57 दिया गया है, 10,600 की राशि 5% साधारण ब्याज की दर से 3724 अर्जित करती है तो x का मान क्या होगा? यानी कि 3724 रुपया ब्याज जो है वो 10,640 का कितना परसेंट है? 1010 कटेगा तो 1064 और 5% की दर से, यानी कि 4 से भाग देंगे तो 256 आ जाएगा। 4 से भाग देंगे तो 26, 6, 4 से यहाँ भाग देंगे तो 931, यानी कि 2 से काटेंगे तो ये 133 और ये आ जाएगा 5। ये तो कट रहा है 7 बार में, यानी कि 35%
5% पर ईयर है, यानी कि 7% आ जाएगा। या SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100 कर लेते तो भी कैलकुलेट हो जाता। क्वेश्चन नंबर 58 दिया गया है, रवि, सुमित, पुनीत एक कारोबार को क्रमशः 45,000, 81,000 और 90,000 45,000, 81,000 और 90,000 निवेश करके शुरू करते हैं। साल के अंत में 4800 रुपया लाभ होता है। लाभ का 30% चैरिटी में जाता है, शेष लाभ उनमें बांटा जाता है। तो सुमित का हिस्सा, तो सुमित, रवि और पुनीत यानी कि 9 से भाग देंगे तो 5, 9 और 10 का अनुपात, तो 4800 का 30% चैरिटी हो गया, मतलब 70%। तो ये तो आ जाएगा 3360। 14, 10, 24 के लिए दिया है 3360, 24 के लिए 3360 है, तो एक के लिए आ जाएगा 140, 5 के लिए आ जाएगा हमें 700 रुपया। कैलकुलेशन आपको ध्यान से करना। क्वेश्चन नंबर 59 दिया गया है, 4 साल में 6 गुना हो जाती है चक्रवृद्धि ब्याज से, तो 216 गुना। तो 1 से 6, 6 से 36, 36 से 216, मतलब 4 साल यानी कि 12 साल का हमें समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 60 में दिया गया है कि कुछ डाटा दिया गया है और कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ से आयात निर्यात का तुलना कर रहा है, और पहला है कि आंकड़े पर्याप्त नहीं है ऑप्शन, दूसरा है कि 5 सालों में Y3 का आयात अधिकतम है। तो रेशियो दिया गया है, तो वहां से ये नहीं बता सकते हैं कि कब अधिकतम और कब न्यूनतम होगा, वहाँ रेशियो दिया गया है, इसलिए डाटा अपर्याप्त है। जो ऑप्शन 1 में दिया गया है आंकड़े अपर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया है, पीयूष 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है और प्रत्येक तीसरे किलोमीटर के अंत में 5 मिनट रुकता है आराम के लिए, तो 56 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। यानी कि ये तो लगेगा 56/8 यानी कि 7 घंटा तो नॉन स्टॉप लगता। 3 किलोमीटर के बाद 5 मिनट आराम कर रहा है, यानी कि 18 गुणे 5 मिनट यानी कि 90 मिनट। तो 7 घंटा और 90 मिनट यानी कि 8 घंटा 30 मिनट में पूरी ये दूरी तय हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 63 दिया गया है, लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, आधार का व्यास 3.5 है, तो बेलन का आयतन क्या होगा। तो बेलन का आयतन होता है πr²h, यानी कि 22/7, व्यास 3.5 है, यानी त्रिज्या जो आ जाएगा वो 7/4 का स्क्वायर इंटू 16, तो 16 कट जाएगा, यानी 154 सेंटीमीटर क्यूब होगा। 64 नंबर सवाल दिया है, 6.1/2 प्लस 80/40 माइनस 30/7 का 5 माइनस 1/3 का मान क्या होगा। तो ये तो 2 आ जाएगा, 30/7, 14/3, 14/3 यानी कि 10 और ये 2 20, यानी 6, 2, 8.1/2 माइनस 20 करेंगे तो हमें माइनस 23/2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 दिया गया है, XYZ, तो XY का रेशियो दिया है 6:5 और ZY का रेशियो दिया है 9:25, मतलब Z 9 है और Y जो है वो 25 है। तो यहाँ पर तो हम लोग लिखेंगे तो 150 और 45 यानी कि 30 और 15 से भाग दे दें तो 10:3 आ जाएगा हमें। X अनुपात Z जो आएगा वो 10:3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 दिया गया है, 5 आंकड़े दिए गए हैं आयात और निर्यात में। Y5 के लिए आयात दिया है 76,000 करोड़, तो Y5 के लिए निर्यात क्या होगा। आयात निर्यात का जो रेशियो है, आयात निर्यात का जो रेशियो है वो 0.95 है। ये 76,000 करोड़ है, तो निर्यात जो आएगा तो इसको भी 19/20 लिख सकते हैं, यानी कि निर्यात जो आएगा वो 80,000 करोड़ आ जाएगा। कैलकुलेशन आपको ध्यान से देखना। 67 नंबर सवाल दिया गया है, एक दुकानदार 20% छूट देने के बाद 36% लाभ कमाता है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक है। यानी कि CP को 100 मान लें,
36% लाभ 136, MRP पर 20% डिस्काउंट यानी 80%, तो परसेंटेज 80, ये 4 और ये 5, 4 से कटेगा 34, यानी कि MRP जो आएगा वो 170 यानी कि 70% ज़्यादा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 दिया गया है 4/2 प्लस 2 माइनस 1/2 गुणे 1/4 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 3/1/4 प्लस 6 का मान हमें क्या मिलेगा। तो ये तो आ जाएगा 2 2 4 4 माइनस 1/8 और ये आ जाएगा भागा मतलब गुणा हो जाएगा, तो 8 माइनस 12 प्लस 6 यानी कि 31/8/2 यानी 31/16 आ जाएगा। इक्वेशन आप लोग ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 69 दिया गया है, कुछ डाटा दिया गया है 35, 39, 41, 46, 27 और x का एवरेज जो है वो 38 है, तो x का मान क्या होगा। तो एक चीज तो हम लोग सबको जोड़ करके मतलब इतना प्लस बटा में 6 कर दें और 38 यहाँ से कर लें तो हमें x का मान मिल जाएगा। और कैलकुलेट आप लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ, उसको आप लोग ध्यान से देखें। एवरेज 38 है यानी कि ये 3 कम है, ये 1 ज्यादा है, तो प्लस वाले को ये 3 ज्यादा है, ये 8 ज्यादा है, ये 11 कम है, तो 8 3 11 खत्म, 3 यानी कि 2 कम आ रहा है, तो ये 38 है, 2 कम ये है यानी कि 40 हो जाता तो ये मान आ जाता। तो इस तरह से आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 दिया गया है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 30% कम है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो CP SP 100 होगा तो CP 70, लाभ जो आ जाएगा वो 30/70 गुणे 100% यानी 42.86% सबसे नजदीक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। 71 नंबर सवाल दिया गया है, मिठाइयों में कुछ चीनी दिया गया है, S3 मिठाई का वजन दिया है 450 केजी, तो S3 में तो 16% है, तो 450 का 16% निकालेंगे तो 72 केजी चीनी का इस्तेमाल हुआ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 72 दिया गया है AB से 25% कम है, तो AB से 25% कम है तो ये A जो है B से 25% कम है, तो 75 और 100 यानी 3-4 का रेशियो, तो 2B माइनस A बाई A पूछ रहा है, यानी कि 8 माइनस 3 यानी कि 5/3 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 दिया गया है AB 28,000 42,000 निवेश करके एक व्यापार शुरू करते हैं। ये 8 महीने के लिए निवेश करता है, B 1 साल के लिए, तो ये 8 महीने के लिए, ये 12 महीने के लिए, तो ये तो कटेगा 2 और 3 यानी कि 16 और 36, 16 36 को 4 और 9 लिख सकते हैं अनुपात में। कुल लाभ हो रहा है 21,125 यानी 13 के लिए 21,125 दिया गया है, इसको 169 इंटू 125 लिख सकते हैं, तो डिवाइड करके देखना, मतलब एक के लिए आएगा 13 गुणे 125। पूछा हमसे गया है कि B का हिस्सा क्या है, तो 9 के लिए आ जाएगा 9 गुणे 13 गुणे 125 यानी 117 गुणे 125 जो आ जाएगा 14,625। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 74 दिया गया है, वर्ग का विकर्ण 14 है, मतलब A√2 हमें 14 दिया है, तो 2A² आ जाएगा 196, A² आ जाएगा 98, ये एरिया मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 दिया गया है, A एक कुर्सी 40 दिन में बना सकता है, B बना रहा है 24 दिन में। A और B बारी बारी एक दिन काम करे, पहले A शुरू करता है तो कितने दिन में कुर्सी बन जाएगी, तो LCM 120 होगा, 3 और 5 यानी 2 दिन में 8 काम होगा, तो 120 काम करने में तो सीधा 15 बार में कट रहा है, यानी कि 15 दूनी का 30 दिन का टोटल समय लगेगा। और भी जो भी क्वेश्चन करेंगे तो हम सेट में डेट और टाइमिंग आप लोगों को मेंशन कर देंगे। बाकी जो भी आप लोगों को डाउट हो आप लोग सवाल भेजते रहें, हम सॉल्व करके आप लोगों को वीडियो भेजते रहेंगे। थैंक यू।